फिर लास्ट चैप्टर में अपन ने क्या किया वो एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ आपको, ठीक है ना। लास्ट चैप्टर पे अपन ने देखा कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले देखे, फिर उसके बाद साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी देखा, वो होता है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉज ए प्लस बी इंटू कॉज ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर अपन ने और फॉर्मूले देखे, 2 साइन ए कॉस बी होता है कॉज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर उसके बाद 2 साइन ए साइन बी होता है कॉज ए माइनस बी और माइनस कॉज ए प्लस बी। 2 कॉज ए कॉस बी होता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है ना, ये होता है। फिर और तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा इसके बाद, इसका देखा तो कोई फॉर्मूला, हाँ साइन 2 थीटा वाले। साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अलावा इसके 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस कॉस 2 थीटा याद होना चाहिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा याद होना चाहिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अलावा इसके 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा होता है टेन थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये टेन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ना, ये सब आना चाहिए। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा होता है 2 कॉट 2 थीटा, है ना, ये भी आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। और इसके जस्ट पहले हमने क्या किया था, साइन 2 थीटा जो है वो कॉस माइनस साइन के स्क्वायर में भी आता है और कॉस प्लस साइन के भी स्क्वायर में आता है। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 2 cos थीटा बराबर है अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। ये आपको साबित करना है। और थीटा जो एक छोटा एंगल है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर के पाई बाय 16, ठीक है ना सर, ये रखा है। थीटा जो है 0 से पाई बाय 16 है। स्टार्ट कर दे। राइट साइड क्या लिखा है 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो राइट साइड में क्या लिखा हो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है ना, ऐसा लिखा होगा। 1 प्लस कॉस 4 थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा ना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा आएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो अगला स्टेप आएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 2 थीटा ना, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 4 का रूट 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस ट्वाइस कॉस 2 थीटा ना, ऐसा बन जाएगा। इसमें वापस 2 कॉमन आके कितना आ रहा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा ना, ये आपका आंसर, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं, हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन प्रूफ करना है 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बराबर है टेन थीटा के, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं भाई। यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा जैसे दिख रहा है और यहां पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा दिख रहा है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा आ जाएगा 2 साइन थीटा
मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा आएगा 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो नीचे जो है नीचे ऊपर जो है 2 तो कट जाएगा, ऊपर साइन कॉमन आ रहा है, नीचे कॉस कॉमन आ रहा है, ऊपर आ रहा है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा भी कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया टेन थीटा। हेंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन, टेन थीटा दे रखा है, ए डिवाइडेड बाय बी। प्रूव करना है, प्रूव दैट ए साइन 2 थीटा प्लस बी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू बी। आइए स्टार्ट करते हैं। भाई टेन थीटा गिवन है तो अपने को साइन 2 थीटा सोचना है, अपने को टेन थीटा की टर्म में, कॉस 2 थीटा सोचना है अपने को टेन थीटा की टर्म में। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ए, साइन 2 थीटा कितना होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बाय बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ठीक है सर, प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊपर नीचे क्या किया, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 2ab, यहां आ जाएगा बी स्क्वायर, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर। तो आ जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय ये आएगा 2ab डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इसको बी स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर दोनों में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है, 2a स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी ना, 2a स्क्वायर बी और माइनस ए स्क्वायर बी से क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बी बच जाएगा। तो कितना रहा, ए स्क्वायर बी और प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर आ जाएगा बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर कितना बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आकर के आ रहा है ए स्क्वायर और यहां आ रहा है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये कट गया। ठीक है ना, क्या बच गया, बी। हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, अगला क्वेश्चन प्रूव करना है। प्रूव दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री ना, ये आपको प्रूव करना है। हाँ, पहले तो आपको रिलेशन देखना आना चाहिए, जो भी गिवन क्वांटिटीज हो, जो एंगल्स दे रखे हैं उनमें आपस में कुछ रिलेशन तो नहीं है ना ऐसा। तो भाई 70 और 20 एक दूसरे क्या लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री लगते हैं, सही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री लगते हैं। तो 70 क्या लिख लें अपन, 90 माइनस 20 करके लिख लें। तो tan 90 माइनस 20, tan 90 माइनस थीटा कितना है, cot थीटा। तो ये आइटम क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है cot 20। अब cot 20 अगर ये लिखा हुआ है तो इसको क्या उधर उछाल लिया अपन ने, ठीक है। तो cot 20 माइनस tan 20, मैं बस ये साबित कर दूं कि ये चीज है किसके बराबर है, इसके बराबर है 2 tan 50, तो भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है ना, ये इसके बराबर साबित कर दो। ठीक है ना ऐसा।
कॉट थीटा माइनस टेन थीटा मैंने आपको बताया ना पिछले लेक्चर में, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा कितना होता है 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है ना। तो उल्टे हाथ की तरफ बन जाएगा 2 कॉट 2 थीटा, इसका दुगना कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, उल्टे हाथ की तरफ ही आ रहा है। और कॉट 40 और 50 क्या है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, तो 40 की जगह क्या लिखा 90 माइनस 50, तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, तो ये लिखा हुआ है ट्वाइस tan 50 डिग्री, ठीक है, हैज प्रूव्ड। अगला टाइटल है डेरिवेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पाई बाय 8 tan पाई बाय 8 tan 3 पाई बाय 8, ऑफ कोर्स tan पाई बाय 8 जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो है कॉट, तो कॉट 3 पाई बाय 8 भी लिख लो आप, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है पाई बाय 8, कॉट पाई बाय 8 भी लिख लो। दोनों को जोड़ा ना, पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 कितना आ रहा है, पाई बाय 2 आ रहा है, दोनों का सम पाई बाय 2, तो सम अगर 90 आ रहा है इसका मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो tan 3 पाई बाय 8 बराबर होगा कॉट पाई बाय 8 के, और tan पाई बाय 8 बराबर होगा कॉट 3 पाई बाय 8 के। इनका वैल्यू अपन डिराइव करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत छोटे छोटे एंगल है ना उनका वैल्यू डिराइव करेंगे, जैसे टेंजेंट ऑफ 7.5 डिग्री, और ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कॉट 7.5 जो है उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू अपन डिराइव करेंगे। स्टार्ट करते हैं, tan पाई बाय 8 है ना, tan थीटा, तो tan का कोई भी छोटा एंगल अगर आपको डिराइव करना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, tan थीटा ऐसे लिख लो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, ये बताया था आपको पिछली क्लास में, ठीक है सर। तो अगर मुझे पाई बाय 8 डिराइव करना है तो यहां पर क्या किया मैंने, थीटा की जगह क्या रख दिया, पूरी इक्वेशन में पाई बाय 8 रख दिया, तो इससे क्या है tan पाई बाय 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan पाई बाय 8 आ जाएगा 1 माइनस cos पाई बाय 4 cos 45, cos 45 कितना आएगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय sin 45 आएगा 1 बाय रूट 2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ रहा है रूट 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय रूट 2 कट जाए तो रूट 2 माइनस 1 ही आ रहा है बस, ठीक है, सिंपली रूट 2 माइनस 1, तो ये होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आईटी में अपेयर हो चुका है कि tan पाई बाय 8 का वैल्यू क्या है, ठीक है, तो tan पाई बाय 8 रूट 2 माइनस 1 होता है। अच्छा tan पाई बाय 8 और cot पाई बाय 8, cot पाई बाय 8 क्या है tan 3 पाई 8 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, रूट 2 प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल क्या है रूट 2 प्लस 1 है, तो tan पाई बाय 8 ये है, तो tan 3 पाई बाय 8 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, और रेसिप्रोकल अपने को ऑब्जर्वेशन से ही दिख रहा है क्लियरली कि हाँ भाई ये जो नंबर है ना tan 3 पाई बाय 8 वो बराबर आएगा, tan 3 पाई 8 बराबर आएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या है रूट 2 प्लस 1, ठीक है सर, ये आपका आंसर। तो tan पाई बाय 8 और cot 3 पाई बाय 8 का वैल्यू है रूट 2 माइनस 1, tan 3 पाई बाय 8 और cot पाई बाय 8 का वैल्यू है रूट 2 प्लस 1, ठीक है सर। थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, tan जो है बढ़ता जाता है, 0 से 90 बढ़ता जाता है, तो ये छोटा नंबर है और ये क्या बड़ा नंबर है, ठीक है सर, प्रोडक्ट माइनस 1 है, सॉरी प्लस 1 है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बड़े एंगल डिराइव, सॉरी बहुत छोटे एंगल डिराइव करते हैं, ठीक है, कौन सा वाला, एक तो tan 7.5, एक cot 7.5, ठीक, मैं एक डिराइव करता हूँ, दूसरा अपने आप कर लेंगे। इसके अंदर भी ये फॉर्मूला यूज होगा, जैसे tan 7.5 है वो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा क्या रख दूंगा 7.5 रख दूंगा, तो यहां पर कितना आएगा 1 माइनस cos 15 डिवाइडेड बाय sin 15, cos 15 का वैल्यू कितना होता है sin 75 के बराबर, और sin 75 कितना होता है रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2, लिख देता ना, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 7.5 टेंजेंट ऑफ 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस cos 15 ना, cos 15 कितना है रूट 3 प्लस 1 बाय 2 रूट 2 और डिवाइडेड बाय ना sin 15 है रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2, ठीक है ना, ये आ रहा है 2 रूट 2 क्या है, ऊपर एलसीएम लेने के बाद क्या कट जाएगा, तो नंबर आएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1,
इसको मैं रैशनलाइज कर लूं, ठीक है ना। इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो √3 + 1 इंटू √3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 और 2√2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, ठीक है ना। ये आ रहा 2√2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, ठीक है सर। और √3 + 1 इंटू √3 + 1 कितना आ जाएगा, √3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। वो आ जाएगा 3 + 1 + 2√3, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा, इस 2 से तो ये 2 काट दिया, तो ये कितना आ गया, √6 और ये कितना आ रहा है, √2, तो आ रहा है √6 + √2, ठीक है सर। और ये 2 है ना, ये क्या लिखा है, 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा, 2, 4/2, तो माइनस आ जाएगा 2 और 2√3/2 कितना आ जाएगा, √3 माइनस √3, ठीक है ना, ये बन रहा है, ठीक है सर। तो इसको जो है ना, इसको भाई इसमें जो है, इसमें कुछ है, ठीक है ना, इसमें कुछ है। इसको लिखा √6, इसको लिखा √4, √6 माइनस √4 और माइनस √3 और क्या प्लस √2। तो बात समझ में, एक ऑर्डर में लिख लिया इसको ना ऐसा। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन लिया, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है ना, वो कॉमन क्या है, √2 कॉमन आ रहा है और इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो √2 कॉमन लिया। भाई एक तो आपको ये फॉर्मूला जो थोड़ा सा फील आ जानी चाहिए कि हाँ ये नंबर आता है ना, ठीक है ना। ये फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। एक और फॉर्म में लेकर के आ रहा हूं, ठीक है सर। इसमें √2 कॉमन लिया ना, तो √2 कॉमन लेने के बाद कितना आ रहा है, √3 माइनस √2 माइनस √3 माइनस √2, ठीक है सर। तो इसमें क्या गया, √3 माइनस √2 कॉमन आ गया, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। √3 माइनस √2 और मल्टीप्लाइड बाय, ये किससे मल्टीप्लाइड है, √2 से, ये किससे मल्टीप्लाइड है, -1 से। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा √2 - 1, ठीक है ना। √2 - 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आंसर एक फैक्टर फॉर्म में आपने जो है देखा ये कि 10 7.5 कितना होता है, ठीक है सर, ये होता है। अच्छा 10 7.5 ये है ना, 10 7.5 ये, तो 10 7.5 ये, तो cot 7.5 क्या होगा ना, उसके बारे में जानते हैं। तो cot 7.5 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। अच्छा इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि बना जाए, √3 + √2 से, नहीं, इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, √3 + √2 और इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, √2 + 1। तो इस ओवरऑल नंबर का रेसिप्रोकल क्या आएगा, √3 + √2 और इंटू √3 + 1, ठीक है। तो cot 7.5 का वैल्यू आ रहा है, यहां पर लिख देता हूं, cot 7.5 डिग्री का वैल्यू होता है √3 + √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 + 1, ठीक है सर। एक्चुअली अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, √6 + √4 + √3 + √2, ठीक है ना, सारे प्लस में आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करोगे ना, √6 √4 √3 √2, ठीक है। ये आपका cot 7.5। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है cos a का वैल्यू दे रखा है 1/3, cos 2a का वैल्यू क्या होगा, अगर cos a 1/3 है तो cos 2a क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा सिंपल है, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो आ जाएगा 2/9 -1 -7/9 आ जाएगा,
-7/9 ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, साइन ए का वैल्यू दे रखा है 2/5, cos 2a बताना है, cos 2a का वैल्यू क्या होगा। तो cos 2 थीटा कितना होता है साइन थीटा की टर्म में, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है सर। तो साइन स्क्वायर है ना, ये कितना आ जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो कितना हो रहा है 8/25, तो 25 - 8 कितना जाएगा 17/25 हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, साइन ए का वैल्यू 3/5, साइन 2a क्या होगा। अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है सर। अच्छा साइन ए का वैल्यू 3/5 है, तो आपको मैंने बताया था कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, दो वैल्यू हो सकती है ना कॉस ए की वैल्यू हो सकती है +-4/5। क्यों, क्योंकि साइन ए अगर सेकंड क्वाड्रेंट का है तो कॉस थीटा नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो कॉस थीटा पॉजिटिव। तो साइन ए का तो वैल्यू यही रहेगा जो दे रखा है, तो 2 × 3/5, पर दो ऑप्शन है ना कॉस ए के, तो +-4/5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 24 आ रहा है ना, +-24/25 है ना, दो आंसर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, tan a का वैल्यू 1/3, आपको बताना tan 2a क्या होगा। टेंजेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू व्हाट। tan 2a ना, tan 2a कितना हो जाएगा, ये आएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो tan a का वैल्यू बस अपने को पुट करना है 2 × 1/3 डिवाइडेड बाय 1 - 1/9, ठीक है, ये आपका आंसर खत्म, ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, tan a का वैल्यू दे रखा है 1/7, आपको बताना साइन 2a क्या होगा। साइन 2a का वैल्यू क्या होगा। स्टार्ट करते हैं। साइन 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें बस आपको वैल्यू पुट करना है, यह आ जाएगा 2 × 1/7 डिवाइडेड बाय 1 + 1/49, ठीक है ना, ऊपर नीचे 49 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो आ जाएगा 2 × 7 14 डिवाइडेड बाय 49 + 50 आ जाएगा, ठीक है, 7/25 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, cos a का वैल्यू दे रखा है 4/5, tan a/2 बताना क्या होगा ना, tan a/2।
भाई टेन थीटा, टेन थीटा भी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, क्या होता है 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए ना, जिससे अपन ने डिराइव किया है। अपन ने भी फॉर्मूले डिराइव किए थे ना 7.5 डिग्री के, पाई बाय 8 के, वो इसी बेस पर डिराइव किए थे। तो अगर कॉस ए दे रखा है तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 4/5, और साइन ए के लिए मैंने आपको बताया कि दो आंसर आएंगे, कॉस थीटा पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो साइन का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट दिख रहा है 3, 4, 5 का, तो साइन थीटा आ जाएगा 3/5। अच्छा दूसरे के लिए जब ए जो है चौथे क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो साइन थीटा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का समझ गए ना, साइन क्या आएगा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस ए का वैल्यू 1 माइनस 4/5 डिवाइडेड बाय दो ऑप्शन है, एक तो क्या है 3/5 और एक माइनस 3/5, ठीक है सर। तो ये आ रहा है 1/5, तो ये प्लस माइनस 1/3 आ रहा है, ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस 1/3। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 18 माइनस साइन 18 बराबर है √2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 27 डिग्री। हाँ भी क्या किया, दो तरीकों से कर सकते हो, या तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, या इस 27 को क्या लिख लो, इसको लिख लो 45 माइनस 18, ठीक है सर, और एक्सपैंड कर दो, ठीक है ना। तो साइन ए माइनस बी आ जाएगा, राइट साइड बन जाएगा साइन ए यानी कि 1/√2 साइन ए कॉस बी कॉस 18 माइनस कॉस ए यानी कि 1/√2 कॉस ए साइन बी यानी कि साइन 18, ठीक है ना, हैंस √2 कट जाएगा। अगला क्वेश्चन, prove that sec 8a minus 1 divided by secant of 4a minus 1 बराबर है tan 8a tangent of 8a divided by tan 2a, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं, sec को जो है 1/cos करके लिख लिया ना, तो ये बन जाएगा 1/cos 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/cos 4a माइनस 1, ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा एलसीएम लिया ना 1 माइनस कॉस 8a ऊपर, और नीचे एलसीएम लिया तो 1 माइनस कॉस 4a, ठीक है ना, डिनोमिनेटर का ऊपर आएगा, ठीक है ना, cos 4a ऊपर आ जाएगा cos 4a, और ये cos 8a जो है वो तो कॉमन यहाँ डिनोमिनेटर में रहेगा cos 8a, ठीक है, ऐसा आएगा। अच्छा 1 माइनस cos 2 थीटा कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर, ये भी कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर करके ना, इसका आधा एंगल कितना है 4, तो ये वाला टर्म है, ये वाला 1 माइनस cos 8a ये बन रहा है 2 साइन स्क्वायर 4a डिवाइडेड बाय नीचे आ रहा है 2 साइन स्क्वायर 2a मल्टीप्लाइड बाय आ रहा है cos ऑफ 4a डिवाइडेड बाय आ रहा है
कॉज ऑफ 8a, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा इसमें से क्या किया ना, इसमें से 2 sin 4a मल्टीप्लाइड बाय cos 4a, इसको अलग कर लिया, क्या लिखा 2 sin 4a मल्टीप्लाइड बाय cos 4a, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय sin 4a, ऐसे करके लिख लिया। और इसमें क्या cos 8a ये अलग लिखा, cos 8a, और बाकी क्या बचा 2 sin स्क्वायर, तो 2 sin 2a मल्टीप्लाइड बाय sin 2a, इसको अलग अलग करके लिख लिए, sin 2a sin 2a। अच्छा 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा, तो ये पार्ट बन रहा है sin 8a अपॉन cos 8a ना, sin 8a अपॉन cos 8a कितना आ जाएगा tan 8a, तो ये पहले वाली तस्वीर तो प्रकट हो गई ना, tan ऑफ 8a, ठीक है सर। बाकी क्या tan 2a लेकर के आना है, तो tan 2a के लिए क्या नीचे sin 2a लेकर के आना है, तो sin 4a को अपने को लिख लेना चाहिए, sin 4a को किसकी टर्म में लिख लेना चाहिए, sin 2a की, तो sin 2 थीटा कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो sin 4a को लिख लिया 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, ऐसा, और डिवाइडेड बाय 2 sin 2a मल्टीप्लाइड बाय sin 2a, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया। तो 2 कट गया, sin 2a कट गया, इस cos 2a को नीचे उचका लिया, तो क्या बन जाएगा sin 2a डिवाइडेड बाय cos 2a, वो हो जाएगा tan 2a, तो ये आ गया आपका आंसर tan 8a डिवाइडेड बाय tan 2a, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 प्लस sin 2a प्लस cos 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos square a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस sin 2a, ये आपको प्रूव करना है। भाई 1 प्लस cos 2a ना, 1 प्लस cos 2a इन दोनों क्लब कर लिया, तो 1 प्लस cos 2a कितना आएगा, 1 प्लस cos 2 आ जाएगा 2 cos square a, तो आ जाएगा 2 cos square a, और sin 2a आ जाएगा 2 sin a मल्टीप्लाइड बाय cos a का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो 2 cos a ना कॉमन आ रहा है, 2 cos a कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या 2 cos a कॉमन लिया, इसका स्क्वायर बनेगा मल्टीप्लाइड में ना, 2 cos a कॉमन लेके क्या बचेगा, cos a यहां पर बचेगा cos a, और प्लस 2 cos a कॉमन लेके यहां पर sin a बच जाएगा प्लस sin a, और इसका स्क्वायर है ना 2 cos a का स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है, और cos प्लस sin का स्क्वायर कितना है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, वो 1 यहां लिखा हुआ है, और क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, वो sin 2a यहां पर लिखा है, ठीक है, हेंस प्रूव। ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 प्लस 2 sin a मल्टीप्लाइड बाय cos a, और ये होता है sin 2a, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 minus 4 cos 2a plus cos 4a डिवाइडेड बाय
3 प्लस 4 cos 2a प्लस cos 4a इज इक्वल टू tan a की पावर 4। तो इसमें क्या रखा अपने को, छोटे एंगल की तरफ मूव करना है ना। तो छोटे एंगल के लिए क्या है, इसको पहले छोटे एंगल की तरफ ले आते हैं। तो इसको छोटे एंगल की तरफ ले जाएं और किसकी तरफ रखें अपन, कॉस की तरफ रखें और 2a की तरफ रखें। तो cos 2 थीटा लिखा है, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा कितना आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको क्या लिखा, इसको लिखा 3 माइनस 4 cos 2a प्लस cos 2 थीटा आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 cos 2a प्लस इसका जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। अच्छा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 आ रहा है। देखो ऊपर जो है इवन नंबर आ जाएंगे ना, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो वो 2 काट दिया अपन ने और ये कितना बनेगा, 2 से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो cos स्क्वायर 2a माइनस 2 cos 2a प्लस 1 आ रहा है डिवाइडेड बाय, और ये आ रहा है cos स्क्वायर 2a प्लस 2 cos 2a प्लस 1, ठीक है सर। अब ऊपर का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस cos 2a, इसका स्क्वायर बन रहा है, और नीचे किसका बन रहा है, 1 प्लस cos 2a इसका स्क्वायर बन रहा है, ठीक है सर। 1 माइनस cos 2a, अच्छा 1 माइनस cos 2a कितना आएगा, 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, तो ये तो पता ही अपने को tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर का स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर a का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन, find all angles belonging to 0 to 2 पाई, वो सभी एंगल जो 0 से 2 पाई में लाई करते हैं, और सॉल्यूशन है एंड सेटिस्फाइंग द इक्वेशन tan a की पावर 4 माइनस 4 tan स्क्वायर a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जो 0 से 2 पाई में लाई कर रहे हैं वो बताने। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 लिखा हुआ है, टेन स्क्वायर को कुछ a बोल दिया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3, तो ये इजीली फैक्टराइज हो रहा है। ये क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 1 और 3 आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर a का वैल्यू आ रहा है, टेन स्क्वायर a का वैल्यू 1 या 3, तो टेन a के दो वैल्यू आ रहे हैं, टेन a का वैल्यू आ रहा है एक तो 1 और एक माइनस 1, और टेन a का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3
और -√3। तो सभी सॉल्यूशन बताने, सारे एंगल बताने, ठीक है। तो ये अपन ने सर्कल बना दिया। सर्कल में tan थीटा 1 आ रहा है ना, tan थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और थर्ड में आएगा। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आंसर जो है वो आ जाएंगे, एक तो आएगा π/4 और एक आएगा π+π/4 है ना, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। -1 के लिए कितना आएगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आएगा और एक फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर आएगा π-π/4, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, -tan थीटा, तो ये आ जाएगा 3π/4। -1 के लिए आंसर आएंगे 3π/4 और एक 2π - π/4 है, 2π - π/4 आ जाएगा 7π/4। √3 के लिए अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट tan 60 होता है √3, तो एक आ जाएगा π/3 यानी कि 60 और एक थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा tan π+π/3, ठीक है सर। -√3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड और फोर्थ में आएगा। tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो एक आएगा π - π/3, π - कितना हो गया 2π/3 और एक इसके क्वाड्रेंट के अंदर है tan 2π माइनस थीटा होता है -tan थीटा, तो tan 2π - π/3 तो जाएगा 5π/3। तो ये 8 आंसर आ रहे हैं, 8 आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट। अब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। आगे एक टॉपिक होगा कंटिन्यूट प्रोडक्ट, है ना, उसका बेसिस है ये, ठीक है ना। वो पूरा कंटिन्यूट प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस सवाल पर जो डिपेंड करता है। आपको प्रूव करना है sin x बराबर है 2n मल्टीप्लाइड बाय sin x अपॉन 2n मल्टीप्लाइड बाय cos x/2 मल्टीप्लाइड बाय cos x अपॉन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos x अपॉन 2 का क्यूब से लेकर के cos ऑफ x अपॉन 2n, ठीक है सर। ये आपको प्रूव करना है। हाँ जी, स्टार्ट कर दें। देखो साइन थीटा ना मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। बेसिकली मैंने 2 इधर ले लिया है। साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये, ठीक है। थीटा इसमें कुछ भी हो सकता है ना, थीटा कुछ भी हो सकता है। अब मान लो थीटा जो है वो ये x अपॉन 2n, तो साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, इस एंगल का दुगना है ना, इस एंगल का दुगना क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इससे जस्ट पहले ना, इससे जस्ट पहले जैसे एंगल क्या हो रहे हैं, इसका क्या है ये हाफ है, इसका भी ये आधा है, इसका भी आधा है, आधा 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 होता जा रहा है। तो इसका डबल, इस एंगल का डबल क्या है, कॉस ऑफ x अपॉन 2n-1, ठीक है सर, ये है, ठीक है ना, कॉस ऑफ x अपॉन 2n-1। देखो इस एंगल का डबल जो है ना, इस एंगल का डबल ये है, ठीक है ना। इस एंगल का डबल, सॉरी, इस एंगल का डबल जो है वो ये एंगल है, ठीक है सर। तो अपन जो है इन दो टर्म्स को क्लब कर लेते हैं ना, एक तो इसको साइन थीटा और एक इसको साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन के आएगा, लिखते हैं इसको ना, RHS को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बन के आएगा 2n। ये दोनों बाद में देखेंगे। अभी क्या लिखा हुआ है, cos x/2 और क्या लिखा हुआ, cos ऑफ x/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, और क्या लिखा है, cos ऑफ x अपॉन 2 का क्यूब से लेकर के साइन थीटा कॉस थीटा ना, साइन 2 थीटा/2 आएगा।
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ, पहले एक बार है ना ये वाला भी लिख देता हूं मैं, ये वाली चीज जो चल रही है ना यहां से लेकर के यहां तक मैं पूरा लिख रहा हूं, कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 ये, और साइन थीटा कॉस थीटा ना वो बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा ना इसका दुगना क्या है, एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ये लिख दिया, ठीक है ना। ऐसा आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो भाई अब देखो दोबारा मुझे मौका मिला, ठीक है ना, ये रहा साइन अल्फा कॉज अल्फा है ना, साइन अल्फा कॉज अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा कॉज अल्फा आ जाएगा साइन 2 अल्फा बाई 2, ठीक है सर। और बेसिकली इस एंगल से पहले क्या लिखा होगा, बेसिकली एंगल डबल होते हैं ना साइन अल्फा, ठीक है ना, इन दोनों का क्या है, ये एंगल क्या लगता है, इसका एंगल का क्या है, ये डबल लगा हुआ है, ठीक है सर, और हो भी यही रहा है, जैसे इसका क्या है ये डबल है, इसका क्या है ये डबल है, ठीक है सर। तो बेसिकली इस ऑर्डर में ना बार बार आपको क्या है, इससे ठीक पीछे क्या लिखा होगा, इससे ठीक पीछे जो है ना ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा ना कॉज ऑफ इस एंगल का दुगना एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है ना, ये लिखा होगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2 आएगा, और फिर अगेन जो इसका 2 थीटा फिर कॉज अल्फा साइन थीटा, ठीक है सर, वो बन जाएंगे दोबारा क्लब हो जाएंगे, लिखता हूं एक बार फिर, तो आएगा 2 की पावर n कॉज एक्स बाई 2, ये आएगा कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, ये आएगा कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 का क्यूब, ये पूरा टर्म है ना साइन थीटा कॉस थीटा ना, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 साइन ऑफ इस एंगल का दुगना एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई, एक और 2 आ जाएगा, एक 2 तो ये है ही, एक और 2 आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है सर। और यहां पर क्या लिखा हुआ, यहां पर लिखा हुआ ये वाला टर्म कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 2, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। और देखो मुझे दोबारा मौका मिला साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2, बार बार यही मुझे मौका मिलता रहेगा ना। और ऐसा करने पर होगा क्या कि जब मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ ना, तो इसके साथ कंबाइन करने के लिए कितना आएगा, साइन एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, वो साइन थीटा कॉस थीटा कितना देगा, साइन 2 थीटा बाई 2, इसको कंबाइन करने के लिए मेरे पास यहां तक क्या आ चुका होगा, साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कितना आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना सर। अच्छा ये भी देखते हुए चलो कि जैसे कितने टर्म लिखे हुए हैं, 2 की पावर यहां पर n दे रखा है ना ऐसा, और यहां पर कितने दे रखे हैं, 1 2 3, कितने रखा है, n दे रखा है। तो हर एक के साथ जब भी आप एक साइन कंबाइन करते हैं ना, एक साइन एक कॉस, तो कितना आता है, 1 2 की पावर आता है। तो जब भी एक कॉस जो है शहीद हो रहा है ना, तो कितने आ रहे हैं, 2 की पावर 1 आ रहा है। अब अगर n टर्म्स दे रखी है ना कॉस की, n कॉस की टर्म्स अगर गायब हो रही है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगा, एक एक करके 2 की पावर n बन जाएगा, ठीक है सर। तो वो 2 की पावर n जो है वो इससे कट जाएगा, और जो साइन थीटा कॉस थीटा का साइन 2 थीटा बाई 2 बन रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा, बेसिकली एक इटरेटिव रूल है ना कि कॉस खत्म होकर क्या साइन ऑफ दुगना दे रहा है, तो ये खत्म होकर क्या देगा, साइन ऑफ इस एंगल का दुगना दे देगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। इस रूल को ध्यान रखना, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइन थीटा कॉस थीटा बार बार साइन 2 थीटा बाई 2 दे रहा है। हाँ अगला टाइटल है 3a तिगुना। जैसे अभी तक हम डबल एंगल की बात कर रहे थे, साइन 2 थीटा टेन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, अब हम तिगुना एंगल की बात करेंगे। तो साइन 3 थीटा ना, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा, ये एक फॉर्मूला। कॉस 3 थीटा, कॉस ऑफ 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3
कॉस थीटा, ठीक है सर। और tan 3 थीटा, tan 3 थीटा इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा, वो होता है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। डेरिवेशन एक का बताया तो आपको बाकियों की अगले अपने आप फील आ जाएगी। जैसे sin 3 है, sin 3 है तो 3a को क्या लिख लिया, 3a को ऐसे लिख लिया sin ऑफ 2a प्लस a करके लिख लिया ना, और sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया तो ये कितना बन जाएगा, sin ऑफ a sin a cos b sin a cos b प्लस cos a sin b cos a sin b, ठीक है सर। sin 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a cos a, तो बन जाएगा 2 sin a मल्टीप्लाइड बाय cos a, और मल्टीप्लाइड बाय क्या cos a, तो cos a इंटू cos a क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर a बन जाएगा, प्लस cos 2a का फॉर्मूला अपने को सारा चीजें जो है वो साइन की टर्म में लानी है, तो cos 2a का वो फॉर्मूला जो साइन की तरफ जाता है तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय साइन a, ठीक है सर। अब देखो ध्यान से भाई, cos स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 साइन a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाय साइन a। अब बन गया होगा ना, देखो 2 साइन a मल्टीप्लाइड बाय 1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन a कितना आ जाएगा, 3 साइन a आ जाएगा, और 2 साइन क्यूब a और 2 साइन क्यूब a ना, 4 साइन क्यूब a, ठीक है सर। सिमिलरली कॉस वाला और tan वाला भी बन जाएगा, tan वाला तो डिवाइड करके आ जाता है, आगे बढ़ते हैं। तो साइन 3 ना, बस इसमें ये ध्यान रखना, इसमें क्या है, राइट साइड में साइन 3 कॉमन, साइन ए कॉमन आ रहा है, तो साइन 3 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, कई बार ये फॉर्मूला इस फॉर्म में भी होता है, साइन 3 डिवाइडेड बाय साइन ए बराबर आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस 3 डिवाइडेड बाय कॉस ए बराबर आएगा 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3 tan 3 डिवाइडेड बाय tan a, ठीक है ना। राइट साइड के न्यूमरेटर पार्ट में tan a कॉमन लिया, 3 माइनस tan स्क्वायर आ रहा है, तो बन जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है सर। तो ये वाली फॉर्म भी याद होनी चाहिए जो राइट साइड में आ गई है, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन 3a बाय साइन ए, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 होता है बराबर कॉस 3a डिवाइडेड बाय कॉस ए, और यहां पर ना 3 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए बराबर होता है tan 3a डिवाइडेड बाय tan a, ठीक है ना। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए ना, ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म याद होना चाहिए, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर और 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखते हैं, इसका वैल्यू बताना, इसका वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री, हाँ आगे बढ़ते हैं। 8 साइन क्यूब है ना, तो इसका है 8 साइन क्यूब 40, तो इसमें क्या 2 कॉमन ले लिया, इनफैक्ट माइनस 2 कॉमन लेके कितना आ जाएगा 4 साइन क्यूब माइनस 3 साइन,
तो इसमें क्या -2 कॉमन ले लेते हैं ना, -2 कॉमन लेंगे तो फॉर्म डायरेक्ट बन जाएगी। -2 कॉमन लेकर कितना आ रहा है 3 sin 40 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 40 डिग्री। तो क्या लिखा हुआ है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है और थीटा क्या 40 डिग्री, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 120 डिग्री लिखा हुआ है। तो साइन 120 कितना आएगा √3/2, तो -√3 आ जाएगा। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना है। साइन 3a डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस cos 3a डिवाइडेड बाय cos a। फोर क्रॉस 2 नहीं आ रहा, 2 ही आ रहा है भाई। साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा 3 - 4 साइन स्क्वायर, 3 - 4 साइन स्क्वायर, और माइनस cos 3 थीटा बाई cos थीटा आएगा 4 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर -3। ठीक है, माइनस माइनस का प्लस यहां पर 6 आ जाएगा, 6 - 4 कॉमन आकर के साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। इसका वैल्यू 1 आएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, cos अल्फा का क्यूब माइनस cos 3 अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का क्यूब प्लस साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। इसका वैल्यू हाँ भाई, ये अपन ने देखा भी साइन 3 अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस cos 3 अल्फा बाय cos अल्फा है ना, ये वाला सवाल है ना, और ये पार्ट ये तो सेम है ही। ये बाकी क्या बन रहा है साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 और जोड़ना है पिछले वाले आंसर में, जैसे ये 2 आ रहा है ना, तो उसमें साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर और जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 2 + 1 आ जाएगा। 2 तो ये वाला पार्ट जो अपन ने पहले किया, और उसमें साइन स्क्वायर प्लस cos को जोड़ दिया आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट cos स्क्वायर 9 डिग्री -3 मल्टीप्लाइड बाय 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3 बराबर है टेंजेंट ऑफ 9 डिग्री ना, ये प्रूव करना है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। 4 cos स्क्वायर -3 ना, 4 cos स्क्वायर -3, इसको क्या किया, इसको लिख लिया अपन ने। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला जैसा बन रहा है, cos 3 थीटा बाय cos थीटा बन रहा है। इस एंगल का तिगुना वो क्या होगा, cos of 27 डिवाइडेड बाय
कॉज ऑफ 9, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और बाकी टर्म ये लिखा हुआ है ना, 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -3 ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो cos थीटा इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा -3 कितना बनेगा, अगेन cos 3 थीटा बन गया। तो न्यूमरेटर पार्ट में आ रहा है cos ऑफ 81 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 9। अपने क्या sin 9 अपॉन cos 9 चाहिए, तो cos 9 तो पहले से मौजूद है, इसको साइन में कन्वर्ट किया। साइन में कन्वर्ट करने के लिए 81 को क्या लिखा, 90 - 9। तो cos 90 - थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा। तो sin 9 डिवाइडेड बाय cos 9, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 10x मल्टीप्लाइड बाय 10y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई माइनस 10x माइनस 10y, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट देखे था अपन ने सवाल। हाँ भाई, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला उसी में आएंगे ये टर्म्स। तो tan x प्लस वाई होता क्या है, tan a प्लस बी आ रहा है ना सारे टर्म, तो tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b, ठीक है। ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मल्टीप्लाइड तो यही आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ x प्लस वाई, और माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो माइनस आ जाएगा tan x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय tan x मल्टीप्लाइड बाय tan y इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा tan x प्लस tan y, tan x प्लस tan y, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा देखो, इस जो प्रूव करना है ना आपको, वो टर्म तो ये रहा, ठीक है सर। तो इसको क्या किया, राइट साइड ले गया, ठीक है ना, और ये दोनों टर्म जो है वो मैं लेफ्ट साइड ले गया। तो tan x प्लस tan y का माइनस दिख रहा है ना, माइनस tan x माइनस tan y, हेंस प्रूव्ड। ये टर्म राइट साइड ले आऊंगा, ये दोनों टर्म उस साइड ले जाऊंगा, खत्म। अच्छा, इसका एक स्पेसिफिक यूज जो है वो ये होता है, ठीक है, नोट करके लिख लो, यहां पर ही लिख देता हूं। जैसे इसका स्पेसिफिक यूज ये है कि टेंजेंट ऑफ 3a मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ 2a मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट ऑफ a, ठीक है, दिख ही रहा है। ये चीज जो है इन दोनों का सम लिखा हुआ है, ठीक है ना। 3a क्या है, 2a प्लस a, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू बराबर होगा tan 3a माइनस tan 2a और माइनस tan a, ठीक है ना। ये इसका स्पेसिफिक यूज, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट, प्रूव करना है cos 5a बराबर है 16 मल्टीप्लाइड बाय cos a की पावर 5 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय cos a का क्यूब और प्लस 5 cos a, 5 मल्टीप्लाइड बाय cos a ना, ये प्रूव करना है।
कॉट के लिए नहीं होता। हाँ स्टार्ट करते हैं। तो cos 5a को क्या लिख लिया, 2a प्लस 3a करके लिख लिया, ठीक है ना, और एक्सपैंड कर लिया। तो cos ऑफ 2a प्लस 3a, ठीक है ना, ऐसा। अब इसको एक्सपैंड कर लेंगे, cos a प्लस b, और लाना किस तरफ अपने को, सारी चीजें cos में लानी है। तो एक तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड करो, cos a प्लस बी है ना, cos a प्लस बी, ये बनेगा cos a मल्टीप्लाइड बाय cos b माइनस साइन a साइन b माइनस ऑफ साइन 2a मल्टीप्लाइड बाय साइन a साइन b, ठीक है ना सर, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a है ना, इसको अपने को किस तरफ लाना है, cos में लाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो सब कुछ 2c स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। c का मतलब क्या है, cos क्यूब है ना, ये बनेगा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, ठीक है, सब कुछ cos में चल रहा है। साइन 2a कितना हो जाएगा, 2cs और साइन 3 हो जाएगा, साइन 3a को लिखा साइन मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके लिख लिया, साइन 3 थीटा ये लिख लिया ना। देखो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा, क्योंकि सब कुछ cos में मल्टीप्लाई कर लोगे। इसमें देखो साइन मल्टीप्लाइड बाय साइन कितना आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर को भी क्या लिख दूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, सब कुछ cos में आ गया, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos और 2 cos मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4, और अब साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो ये चीज आ रही है, ठीक है ना। इसको एक्सपैंड कर लोगे ना, ये आ जाएगा, आराम से जाएगा। नीचे नोट करके लिखो ना, एक नोट लिख लो। जब भी cos 2a, cos 3a, cos 4a, cos 5a आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो अपने आप में ये एक पॉलिनोमियल बनेगा cos a की टर्म में, लिख लो cos 5a। नोट करने वाली बात ये, cos 5a इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ cos a। cos 5a जो है वो एक पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ cos a। cos 4a को एक्सपैंड करो, अगला क्वेश्चन है, एक्सपैंड cos 4a इन टर्म्स ऑफ cos a। cos 4a को एक्सपैंड करना इन टर्म्स ऑफ cos a। भाई ये क्या लिखा है, cos 4a लिखा है, cos 2 थीटा लिखा है, तो इसको लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा ना, cos 2 थीटा को भी क्या भी लिख लिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और इसका स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय इसका स्क्वायर आएगा 4 cos a की पावर 4 माइनस 4 cos स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो कितना रहा, ये आ रहा है 8 cos a की पावर 4 माइनस 8 cos स्क्वायर a और 2 माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, ऐसा ये आ जाएगा। थोड़ा एक बार गौर फरमाओ, ये चीज ये आ रही है और ये चीज जो है ये आ रही है, ठीक है। 5 क्या है, ऑड नंबर है ना, 5 क्या है, ऑड नंबर है, और 4 क्या है, इवन नंबर है ना साहब। तो 5 अगर cos 5 है तो यहाँ पर पॉलिनोमियल में क्या है, सबकी पावर क्या है, ऑड आ रही है, और 4 में क्या है, सारी पावर जो है इवन आ रही है ना, 4th डिग्री, 2nd डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है सर। आपने ये भी देखा cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, उसमें भी सारी cos की पावर जो है ऑड आ रही है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सारी पावर इवन आ रही है, ठीक है सर।
तो जब यहां पर है ना, यहां पर नंबर जो है अगर 4a है तो क्या आएगा, सारे कॉस की पावर इवन आएंगी। अगर 6 से आएगा तो कॉस की सारी पावर जो है इवन आएंगी। अगर ऑड है, 5a है, 3a या 7a है, 9a है, तो वहां पर कॉस की सारी पावर ऑड आएंगी। ठीक है सर। सेम गो साइन के लिए, साइन के लिए भी यही चीज वैलिड है, साइन में भी यही होगा। हाँ जी, अगला टाइटल है कंटिन्यूट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज, साइन एंड कोसाइन सीरीज, साइन और कोसाइन सीरीज का कंटिन्यूट प्रोडक्ट है ना। यहां से हम नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे। एक बार रिकॉल करते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, जो पिछली टर्म पे फॉर्मूलेज हुए थे वो कुछ ज्यादा थे, ठीक है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बार बार जो है वही फॉर्मूले जो है सामने आए। आज अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए, सारे फॉर्मूलेज के अंदर सारे जो क्वेश्चन थे उनमें वही फॉर्मूले यूज हो रहे थे। हाँ भाई, हमने स्टार्ट किया था भाई 2 cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 करके ना। तो जैसे ही आप 2 प्लस cos थीटा जैसा देखें ना, सॉरी 1 प्लस cos थीटा जैसा देखें तो कितना बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। और अगर 1 माइनस cos थीटा जैसा देखें तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जैसा बन जाएगा ना। ये चीज याद रखें, स्क्वायर जैसा बन जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, आगे अपन ने देखा कि अगर cos थीटा दे रखा ना, cos a अगर 1/3 दे रखा तो cos 2 थीटा निकालना था अपने को ना। तो वो कितना आ जाएगा, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन थीटा दे रखा है, cos 2 थीटा निकालना, तो cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा दे रखा है, साइन 2 थीटा निकालना है, तो इसके लिए क्या है, 2 साइन थीटा cos थीटा लगाया। लेकिन cos थीटा का जो वैल्यू है वो 2 आंसर आएंगे ना, क्योंकि साइन थीटा जो है पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो साइन पॉजिटिव होता है, तो cos जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट अपने को आराम से दिख ही रहा है, ठीक है। आगे tan थीटा का वैल्यू 1/3, तो tan 2 थीटा एक ही आंसर आएगा। tan a अगर 1/7, sin 2 एक ही आंसर आएगा। cos a अगर 4/5 तो tan a/2। अपन ने इसके लिए देखा 1 माइनस cos a अपॉन sin a, ठीक है ना, ये अपन ने फॉर्मूला लगाया। लेकिन cos a का तो यूनिक वैल्यू, क्योंकि आंसर गिवन ही है, cos a का वैल्यू 4/5 है, पर sin a कितने हो जाएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। तो अपन ने 2 वैल्यू लगाए और 2 आंसर आते हैं। तो ध्यान रखना, ये चेकआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर 2 आ रहे हैं, एक आ रहे हैं ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। अच्छा, उसके बाद अपन ने tan π/8 डिराइव किया, tan 3π/8, tan π/8, 3π/8 और cot π/8, cot 3π/8। tan π/8 होता है √2-1, tan 3π/8 होता है √2+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसी तरीके से मैंने आपको पहले करा दिया, tan π/12 यानी कि tan 15 डिग्री वो होता है 2 - √3 और tan 75 डिग्री वो होता है 2 + √3, वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे फिर अपन ने एक इंपॉर्टेंट सवाल किया, sec 8a-1 अपॉन sec 4a-1 वो होता है tan 8a अपॉन tan 2a। ये अच्छा सवाल था, ठीक है ना। आपको देखना था कि हाँ राइट साइड में tan 8a अपॉन tan 2a कैसे आएगा, बार बार आपको यही सोचना है। अच्छा, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा आएगा। अच्छा, 1 माइनस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर, सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा ऐसा। अच्छा, उसके बाद एक और ठीक ठाक सवाल था, tan 70 इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। ये अच्छा सवाल है, ठीक है ना। आपको फील आनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में जो है बहुत खिलवाड़ होता है। अगर आप जो न्यूमेरिकल वैल्यू को समझ नहीं सकते ना तो गड़बड़ होगी। तो आपको दूर से दिखना चाहिए कि 20 और 70 के रिश्ते नाते क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 20-70, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर 40-50 समझ में आना चाहिए, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आना चाहिए। तो मैंने tan 70 को पहले तो cot 20 में कन्वर्ट किया, cot थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 cot 2 थीटा। फिर उसके बाद 2 cot 40 बन गया, 40 को cot 40 को लिख लिया tan 50 करके ना। अच्छा, उसके बाद अपन ने एक और सवाल देखा, फिर बार बार देखो आप ये ना अगले सवाल, जैसे 1 + sin 2a + cos 2a का स्क्वायर करके आ रहा है, तो जहां पर भी 1 + cos 2a करके आ रहा है उसको क्या लिखना है अपने को, 2 cos स्क्वायर a करके ना ऐसा। और sin 2 थीटा को बार बार ये लिखना है 2 sin थीटा cos थीटा। फिर अपन ने एक और सवाल देखा, 3 - 4 cos 2a + 4 + cos 4a। तो बार बार ये फील आनी चाहिए कि छोटा एंगल या बड़ा एंगल। तो राइट साइड में जैसे tan a⁴ दे रखा है, तो अपने को पहले ही पता है कि cos 4a को पहले तो क्या है नीचे की तरफ लेकर के है ना, 2 थीटा की तरफ लेकर के आए, तो cos 4a का वैल्यू हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2a -1 करके, ठीक है ऐसा। उसके बाद फिर अपने को पहले पता है कि cos 2a है तो 2a को आधे एंगल a की तरफ लेकर के आना है, तो उसका वैल्यू अपन रख देंगे। अच्छा, उसके बाद क्या एक और इक्वेशन, tan a⁴ -4 tan स्क्वायर a + 3 = 0। तो अपने को दिख गया tan स्क्वायर a का वैल्यू 1 और 3 आ रहा है, तो tan a का वैल्यू 1 - 1 √3 - √3 आ रहा है।
तो पहले तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की फील ले लेना। अच्छा, पॉजिटिव के लिए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट आएंगे, नेगेटिव के लिए सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ आंसर्स तो काउंट कर ही लेना खटाखट खटाखट। जैसे 4 वैल्यू आ रही है तो 8 आंसर आएंगे, खट से दिख गया, ठीक है। फिर वैल्यू तो आप निकाल लेना, है ना। फिर एक बहुत ही अच्छा सवाल अपन ने किया, साइन एक्स का वैल्यू बराबर है, प्रूव करना है 2 की पावर n इंटू साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n इंटू कॉज एक्स बाई 2, कॉज एक्स बाई 4, कॉज एक्स बाई 8 से लेकर के कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार अपन ने इसके अंदर एक फॉर्मूले को कई बार इस्तेमाल में लिया ना। कौन सा फॉर्मूला? साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। जो सबसे छोटे एंगल है वो आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। जैसे सबसे पहले सबसे बड़ा एंगल क्या है? कॉस एक्स बाई 2। फिर धीरे धीरे एंगल घटता जा रहा है, कॉस एक्स बाई 4, कॉस एक्स बाई 8, ठीक है, हाफ 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 होते जा रहे हैं। तो सबसे कम एंगल जो है वो क्या है? कॉस एक्स अपॉन 2 की पावर n। उसको मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n से। कॉस एक्स अपॉन 2 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n बराबर जाएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 और एंटायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है सर। फिर अपने को मौका मिला शानदार, ठीक है ना। अपन ने साइन एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो पहले से एक्सप्रेशन था कॉज ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 से। फिर अपने को दोबारा मौका मिला अप्लाई करने का फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बाई 2। तो इससे कितना आ गया? साइन ऑफ एक्स अपॉन 2 की पावर n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ठीक है सर। वहां पर पहले से 2 की पावर n पड़ा है, बार बार आपने इस फॉर्मूले को लगाया। तो अपन देख रहे हैं कि जब जब एक कॉस गायब हो रहा है तो उससे क्या 2 की एक पावर डिनोमिनेटर में आ रही है। तो कुल मिला के कितने कॉस दे रखे हैं? n, क्योंकि 2 की पावर 1 से सीरीज स्टार्ट है और 2 की पावर n तक जा रही है। तो n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n नंबर बार क्या है? 2 जो है डिनोमिनेटर में आएगा, तो 2 की पावर n 2 की पावर n कट जाएगा। और अपन बार बार ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे कॉस गायब होता है, मान लो एक कॉस गायब हुआ, ठीक है सर, तो जैसे वो कॉस गायब होता है ना, तो वैसे उसके दुगने एंगल का है ना साइन आ जाता है। तो जैसे सबसे बड़ा एंगल जो है कॉस एक्स बाई 2 है, तो जब ये गायब होगा ना तो क्या आएगा? इसके दुगने एंगल का साइन यहां पर प्रकट हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स। खत्म हो गया। आगे फिर अपन ने थर्ड एंगल देखे ना, 3। अभी तक मल्टीपल सब मल्टीपल में क्या होता है? थीटा बाई 2 और 2 थीटा का फंडा चलता है। ये 3 थीटा है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन 3 थीटा भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद होना चाहिए। वो होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इनकी ये वाली फॉर्म भी याद होनी चाहिए। साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा होता है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। टेन 3 थीटा अपॉन टेन थीटा होता है 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये सारी फॉर्म एज इट इज याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अपन ने कुछ एक सवाल देखे। बार बार आपने देखा साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा आ रहा है, कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, वो भी अपने को अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या बनेगा। फिर अपन ने एक अच्छा सवाल देखा, 4 कॉस स्क्वायर 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉस स्क्वायर 27 माइनस 3। तो अपन ने 4 कॉस स्क्वायर 9 माइनस 3 को लिख लिया कॉस 27 अपॉन कॉस 9। फिर कॉस 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉस स्क्वायर माइनस 20 कॉस स्क्वायर 27 माइनस 3 बन गया कॉस 81 डिवाइडेड बाय कॉस 9। तो कॉस 81 तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री करके साइन का, तो साइन 9 बना दिया अपॉन कॉस 9 आंसर। अच्छा, फिर अपन ने एक आइडेंटिटी देखा, काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के हिसाब से। tan x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय tan x मल्टीप्लाइड बाय tan y बराबर होता है tan x प्लस वाई माइनस tan x माइनस tan y। उसके लिए क्या किया अपन ने? tan x प्लस वाई का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया, डिनोमिनेटर को उधर उचका दिया, खत्म हो गया। फिर अपन ने उसके बाद देखा cos 5 है ना बराबर होता है, ये फॉर्मूले का ये याद नहीं कर रहे ना, पर आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, cos थीटा cos बड़ा एंगल, अच्छा इसको जब पॉलिनोमियल की तरफ ले जाया जा सकता है, ठीक है सर। यानी कि cos 5a को cos a के पावर्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। बस इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए ना। बड़े एंगल आप जानते हैं डिराइव करने का तरीका ये, पर ये काम का नहीं है, पर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ cos का पॉलिनोमियल बनेगा। sin 5a है तो sin का पॉलिनोमियल बनेगा, sin 4a है तो sin का पॉलिनोमियल बनेगा, cos 5a है तो cos का पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल बनेगा पहली बात। अच्छा, यहाँ पर अगर ऑड मल्टीपल ऑफ एंगल है तो सारी ऑड पावर आएंगी, अगर इवन मल्टीपल ऑफ एंगल a है तो सारी इवन पावर बनेगी cos की, ठीक है सर। अच्छा, अपन ने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, जैसे कि tan 7.5 है ना, tan 7.5। तो उसके लिए अपन ने क्या लिखा? 1 माइनस cos 15 अपॉन sin 15। cos 15 का वैल्यू पता ही अपने को, sin 75 होता है, वो कितना होता है? √3 प्लस 1/2 √2, और sin 15 होता है √3 माइनस 1/2 √2। आ गया आराम से, ठीक है ना। tan 15 डिग्री, सॉरी 7.5 डिग्री। और उसके अलावा अपन ने फिर उसका रेसिप्रोकल देखा, कितना आता है? फैक्टर्स की फॉर्म में अगर देखें ना तो √3 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस 1 करके आता है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 1 करके आ जाएगा। √6 प्लस √4 प्लस √3 प्लस √2 है ना, ऐसे करके ये आंसर होता है। पर इतना याद करने की जरूरत नहीं है ना, इतना याद करने की जरूरत नहीं, वो तो टीचर हूं ना इसलिए याद है, ठीक है सर। पर आपको जो है कम से कम ये फील आनी चाहिए ना, इसकी फील आनी चाहिए। tan 7.5 कोई नहीं पूछना ना, कोई नहीं पूछेगा, पर tan के कौन कौन से एंगल पूछ जाएंगे? 15 डिग्री पूछा जाएगा, 22.5 पूछा जाएगा, π/8 जो है, π/8 क्या है? वो क्या है? 22.5 लिखा हुआ है, π/4 का हाफ वो पूछा जाएगा, उसके सारे मल्टीपल पूछे जाएंगे। जैसे π/8, π/4, 3π/8 और फिर π/2 तो खैर नॉट डिफाइंड होता है tan का, ऐसा। और 15 डिग्री पूछा जाएगा, 15 के सारे मल्टीपल पूछेंगे। 15 75 पता ही अपने को, tan 15 होता है 2 माइनस √3, tan 75 होता है 2 प्लस √3।
ये पूछा जाएगा ना, ऐसा याद कर लेना। साइन के नहीं पूछे जाएंगे, साइन पाई बाय 8 नहीं पूछा जाएगा, साइन 15 डिग्री हाँ पूछा जाएगा, पूछा है आईआईटी ने, ठीक है। और भी जो एंगल पूछे हम अपन अगली टर्न पे उनकी बात करेंगे, ठीक है। अगली टर्न पे हम कंटिन्यूट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे, और उस कंटिन्यूट प्रोडक्ट जो टॉपिक है ना उसका पूरा बेसिस जो है वो यही है कि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाय 2, ठीक है ना। यहां से अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करें। तो ये ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्री में देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मुलाज, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, तो फड़फड़ा मत जाना, ठीक है ना। एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क तो दिया था पिछली बार, ठीक है ना।